सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि वेडनेसडे को ओपन होगा। क्या आपको इस आईपीओ में अपना पैसा निवेश करना चाहिए? जानने के लिए हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो यह आईपीओ वेडनेसडे 20 तारीख को ओपन होगा और फ्राइडे 22 को क्लोज होगा। कंपनी ने आईपीओ की प्राइस बैंड ₹366 से ₹385 रखी है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो यह आईपीओ 730 करोड़ का है, जिसमें से ₹603 करोड़ फ्रेश इशू का है और 127 करोड़ ऑफर फॉर सेल का है। लिस्ट होने के बाद कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 5,000 करोड़ की होगी प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर। आइए जानते हैं कंपनी फ्रेश इशू के फंड्स को किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी इन फंड्स में से अपनी कुछ बोरोइंग्स रीपे कर देगी। कंपनी के कई सारी मटेरियल सब्सिडरीज है जिनकी लोन रीपे करने के लिए कंपनी उन सब्सिडरीज में अपना पैसा निवेश करेगी और बचे हुए अमाउंट कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है इन द अफोर्डेबल एंड लोअर मिड सेगमेंट के हाउसिंग मार्केट में। अफोर्डेबल एंड लोअर मिड सेगमेंट यानी कि उस यूनिट या फ्लैट की कीमत 80 लाख रुपए से कम की है। कंपनी का इसमें 19% मार्केट शेयर है दिल्ली एनसीआर रीजन में। कंपनी का फोकस हमेशा से अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लोअर मिडिल इनकम हाउसिंग सेगमेंट पर रहा है और आगे भी उसी पर रहेगा। कंपनी ऑलमोस्ट अपनी सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और दीन दयाल जन आवास योजना के अंतर्गत ही करती है। इनका दिल्ली एनसीआर में 90% रेवेन्यू गुड़गांव और सोना रीजन से आता है। कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2 साल में 20 गुना हो चुका है, पर कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग ही है। हालांकि कंपनी का लॉस जरूर कम हुआ है, पर इनकी नेट बोरोइंग्स पिछले साल की तुलना में 2 गुना हो चुका है। किसी भी आईपीओ में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले कंपनी का रिस्क जानना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लॉस मेकिंग कंपनी रही है और इनका नेट वर्थ भी पास्ट में नेगेटिव रह चुका है। कंपनी के अनुसार वे फ्यूचर में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सब्सटैंशियल खर्चे कर सकती है और शायद इससे वो लॉस में ही रह सकती है। कंपनी की ऑलमोस्ट सारी रियल एस्टेट एक्टिविटीज दिल्ली एनसीआर रीजन में है और इस एरिया में कोई भी मार्केट फ्लक्चुएशंस होने के कारण कंपनी के बिजनेस पर प्रभाव आ सकता है। कंपनी अपनी ऑलमोस्ट सारी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी और दीन दयाल जन आवास योजना के अंतर्गत करती है और इसमें इन्हें गवर्नमेंट कई सारी इंसेंटिव्स देती है। अगर किसी दिन गवर्नमेंट इन इंसेंटिव्स को निकालने का निर्णय लेती है तो कंपनी के बिजनेस पर भारी प्रभाव आ सकता है। एक और सोचने वाली बात यह है कि कंपनी के ऑफर फॉर सेल में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पार्टिसिपेट करने वाली है। इन्होंने अपने शेयर्स को 417 की प्राइस में खरीदा था और ये अब ओएफएस में इन्हें ₹385 में सेल करेंगे, जो कि तकरीबन 8 to 10% डिस्काउंट पर होती है। तो क्या आपको इस आईपीओ में अपना पैसा निवेश करना चाहिए? सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया का दिल्ली एनसीआर रीजन में 16% मार्केट शेयर है अक्रॉस ऑल द बजट कैटेगरीज। जो दूसरे 4 लीडिंग डेवलपर्स हैं उनका मिलाकर 15% मार्केट शेयर है। कंपनी अब तक 12 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, 29 प्रोजेक्ट्स पर उनके काम चल रहे हैं और 19 प्रोजेक्ट्स कंपनी के पाइपलाइन में है। और तो और इन 19 प्रोजेक्ट्स की टोटल सेलेबल एरिया इन 29 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से भी ज्यादा है। इससे कंपनी की अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी लॉस मेकिंग रही है एंड इनका नेट डेट पिछले 1 साल में डबल हो चुका है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 36:1 का है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा है। कंपनी के बाकी सब पीयर्स का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 का है। क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, इनका पी नेगेटिव है और बाकियों से कंपेरेबल नहीं है। इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। जब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो जाए तब आप इस कंपनी को जरूर नजर में रख सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.